और ये कहानी मेरे को मेरे एक फ्रेंड ने सुनाई। कहानी नहीं बल्कि ये सच्ची घटना है। तो मेरी फ्रेंड के एक रिलेटिव हैं जिनका ट्रांसफ़र हुआ फैज़ाबाद। फैज़ाबाद में कोई जगह है नवाबगंज। तो वहाँ पर कोई फैक्ट्री है, आई थिंक कोई केमिकल फैक्ट्री है क्या है। तो वहाँ पे उनका रिलेटिव का ट्रांसफ़र हुआ। तो वो लोग सारी फैमिली के साथ वहाँ शिफ्ट हो गए और फैक्ट्री की तरफ से ही उनको क्वार्टर्स वगैरह ये सब अलॉट हुए थे। काफ़ी अच्छा घर मिला। तो वो बता रहे हैं ये घटना है 1991 की, जब वो जो कहानी सुना रहे हैं वो 6 साल के थे और उनकी एक छोटी बहन थी जो मेरे ख्याल से 4-5 साल की या 3-4 साल के करीब की रही होगी। तो मतलब मम्मी पापा और 2 बच्चे ये सब शिफ्ट हो गए उस जगह पे। और फैक्ट्री की तरफ से जो घर मिला था वो काफ़ी पुराना सा था और काफ़ी दिनों से बंद सा भी लग रहा था। लेकिन उन्होंने सोचा कि शहर में घर लेंगे कोई तो बहुत ज़्यादा रेंट देना पड़ेगा और उस समय कुछ उनको फाइनेंशियली भी कुछ प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने सोचा अननेसेसरीली क्यों दिया जाए पैसा, ऐसा करते हैं इसको खुलवाते हैं और इसको साफ़ सफाई करा के वाइट वॉश वगैरह करा के इसमें शिफ्ट हो जाएंगे। तो कुछ दिन वो अपने किसी रिलेटिव के यहाँ रहे। उसके बाद उन्होंने वहाँ साफ़ सफाई वगैरह करा के उस फैक्ट्री का जो क्वार्टर मिला था उसमें शिफ्ट हो गए। काफ़ी अच्छा सुंदर सा बहुत बड़ा सा घर था और एक मास्टर बेडरूम था जहाँ उसके पेरेंट्स रहते थे और दोनों बहन भाई जो थे एक रूम था उसमें रहते थे। और वॉशरूम जो थे दोनों के अलग अलग थे। मतलब जो छोटा कमरे का वॉशरूम था जो बच्चों का कमरा था उससे एक छोटा सा कॉरिडोर था, उसके आगे की तरफ एक वॉशरूम था और बाहर बरामदा था और बरामदे की साइड में एक छोटा सा कमरा था बाहर जिसमें गार्ड रहता था, गार्ड रूम था वो। तो कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत बड़ा सा घर मिला, बड़ा सुंदर सा घर मिला और हम लोग बहुत अच्छे से सेटल हो गए वहाँ पर। तो लेकिन वहाँ पर क्या होता था, कभी कभी ऐसे फील होता था जैसे कि अचानक लाइट ऑन हो जाती थी खुद ही, या कभी ऐसा लगता था कि टैप खुल गया है। तो उन्होंने जो है इन चीज़ों पे खास ध्यान नहीं दिया क्योंकि कभी ऐसा हो जाता है लाइट चली गई है, अब स्विच ऑन रह गया तो अचानक लाइट आई तो ऑन हो जाता है। और टैप खुलने का भी ये है कि पानी कभी आता है कभी चला जाता है, तो उनको लगता था हो सकता है टैप खुला रह गया हो और वाटर मेन लाइन से पानी सप्लाई हुआ होगा तो आ गया पानी, जैसे अचानक से बहने लगा पानी। तो उन्होंने इन चीज़ों पे खास ध्यान नहीं दिया और वो कहते हैं कि हम डरते, मैं जो हूँ डरता भी नहीं था। मतलब जो लड़का कहानी सुना रहा हो कह रहा मैं तो शुरू से ही बहुत बोल्ड टाइप था, तो जब 5-6 साल का भी था तो मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लगता था किसी भी चीज़ से। तो कहने लगे एक दिन क्या हुआ कि रात को ऐसा लगा कि छत पे कोई धम 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 बहुत आवाज़ करती हुई ना, बड़े 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 फुट स्टेप्स फील हुए उनको। तो धम धम की आवाज़ रात को, छोटी सी आवाज़ भी बहुत तेज़ लगती है। तो उन्होंने क्या किया कि फादर उनके बाहर आए और उन्होंने गार्ड को उठाया कि देखो ज़रा छत पे जा करके कि कौन है, मतलब कौन आवाज़ कर रहा है, छत पे कौन चल रहा है इस टाइम। तो गार्ड गया और चारों तरफ चक्कर वगैरह मार के सब जगह घूम घाम के आया तो कोई नहीं मिला उनको। तो उनका सर कोई नहीं है। तो उनका पता नहीं यार, हो सकता है कि बगल वाली बिल्डिंग में कोई कुछ कर रहे होंगे तो इसकी वजह से हो रहा होगा। खास इस बात पे ध्यान नहीं दिया। उसके बाद फिर ये सिलसिला सा हो गया। मतलब कभी ऐसा लगता था कोई चक्कर काट रहा है मकान के चारों तरफ, कभी किसी के फुटस्टेप्स की आवाज़ आती थी, कभी टैप खुल गया, कभी लाइट्स ऑन हो गई। तो ये मतलब इन लोगों के पास कोई, ऐसा कहते हैं ना कि पुख्ता कोई सबूत नहीं है और हर बार ये सोच के अवॉइड करते थे कि हमारा वहम भी हो सकता है। तो ऐसे ही चल रहा था, मतलब 2-3 महीने ऐसे गुजर गए। एक दिन क्या हुआ कि जो कहानी सुना रहे हैं उनके फादर जो है टूर पे गए, काफ़ी बाहर गए और वो अक्सर टूरिंग जॉब था उनका, जाते रहते थे बाहर, 4-5 दिन लग जाते थे। तो एक बार वो टूर पे बाहर गए तो जो कहानी सुना रहे हैं उनकी मदर, उनको ऐसा फील हुआ रात को कि उनके बेड के पास ना कोई आदमी खड़ा है। अचानक जैसे रात को नींद खुली तो उन्होंने देखा कोई आदमी खड़ा है। वो एकदम चिल्लाती हुई बाहर भागी और गार्ड को उठाया कि भाई ये मेरे कमरे के अंदर कोई आदमी खड़ा था। तो गार्ड आया अंदर
उसमें सब पूरे कमरे में चक्कर वगैरह लगा के देखा, लेकिन तो कोई भी नहीं है। उसने कहा मैम हो सकता है आपको सपना हुआ होगा और मैं हूँ बाहर, कोई बात नहीं है, आप टेंशन मत लो, लाइट जला के आप सो जाओ। तो कहते हैं उस दिन के बाद से हमारे जो टॉयलेट्स थे उसमें हम ना 60 वाट का बल्ब हमेशा जला के रखते थे रात को। और दूसरी एक बात उन्होंने और बताई कि वहाँ पर एक बाथरूम ऐसा था कि जिसमें वो कितनी भी वाइट वॉश करते थे उसमें कुछ काला कालापन सा आ जाता था, जैसे लगता है जैसे कोई वॉल जल जाती है, दीवार जल जाती है, जलने के बाद उस सीमेंट में कुछ कालापन सा रह जाता है। उसको कितनी भी पुताई करते थे, कितनी भी वाइट वॉश करते थे, वो थोड़े दिनों के बाद फिर आ जाता था वापस। तो उनको लगता था कि हो सकता है पता नहीं क्या डिफेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग में, जो बार बार ऐसा हो जाता है, किसी ने इस बात को भी नोटिस नहीं किया। तो जब ये घटना हुई तो जब वो फादर बाहर टूर पे गए थे और उसकी मदर को दिखाई दिया, तो ये घटना होने के 2 दिन के बाद ही जो कहानी सुना रहा है, जो उस समय बच्चा था 6 साल का 1991 में, तो वो मच्छरदानी ला के सोते थे, मतलब कि गर्मियों का टाइम था, मच्छर बहुत होते थे, तो मच्छरदानी ला के सोते थे। तो कहते हैं कि मुझे ऐसा फील हुआ रात को कि ना मेरी बेड के नीचे कोई है और जैसे हिजिंग साउंड जो होती है, इस तरह इसकी आवाज़ आ रही है बेड के नीचे से और कोई क्रॉल कर रहा है जैसे। तो उसने जो है थोड़ा सा डर तो लगा उसको, क्योंकि घटनाएं कुछ ऐसी कमरे में घर में घटित हो रही थी, लेकिन वो भी बच्चा था तो इतना ज़्यादा समझ नहीं आया मतलब। तो कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद ऐसा लगा मुझे कि मेरी मच्छरदानी किसी ने हाथ से ऐसे ऐसे उठाई, मच्छरदानी ऐसे उठाई मच्छरदानी, और एक हाथ ऐसे अंदर डाला। तो वो कहता है कि मैंने जो है अपने कंबल मुंह तक पूरा खींच दिया, पूरा ढक लिया खुद को, और मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। और उसके बाद ऐसा फील हुआ जैसे मैं पैरालाइज्ड हो गया, हिल भी नहीं पा रहा था और गले में आवाज़ अटक गई, जैसे कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही थी मुंह से। तो कहते हैं मैंने फील किया कि एक जलता हुआ सा हाथ था, तो ऐसे टेढ़ा करके कह रहे, पहले मैंने अपनी बहन की तरफ ऐसे देखा तो बहन तो सो रही थी, तो फिर उसने कंबल अपनी जो ब्लैंकेट जो था पूरा मुंह की तरफ खींच लिया, और कहते हैं मैं ऐसे टेढ़ा करके यूँ साइड से देखने की कोशिश कर रहा था कि मैं रिकॉग्नाइज़ करूँ, पहचानूँ कि ये कौन है। तो कहते हैं मुझे एक हाथ सा फील हुआ, इसमें आग जल रही थी हाथ पे मतलब, और 3 फिंगर में फील कर रहा था। और वो थोड़ी देर बाद फिंगर जो मेरे बालों में ऐसे 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 घूम रही थी, और मैं आधा ऐसे करके कंबल को और ऐसे करके उसकी तरफ देख रहा था। तो आप इमेजिन करिए कि सोच के थोड़े रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि बच्चा और उसकी क्या हालत हुई होगी। तो कह रहे हैं मुझे जो फील आ रही थी उस टाइम जब वो मेरे बालों पे उंगलियां घुमा रहा था, तो मुझे ऐसे फील आ रही थी जैसे फादरली फील होती है, जैसे कोई बहुत प्यार से उंगलियां घुमा रहा है मेरे बालों पर, ऐसे गोल 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 गोल। और वो कह रहा कि मैंने देखने की कोशिश की हाथों को, तो हाथ जले हुए थे, 3 फिंगर ही वो मुझे मोटी मोटी सी उंगलियां महसूस हो रही थी। और मैं आवाज़ भी लगाना चाहूँ तो मेरे को निकल नहीं रही थी गले से आवाज़, मतलब अल्टीमेटली जो भी था वो एकदम फ्रीज हो रखे थे और गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। और मैं चुप था कि ये जो हो रहा है होने दो इसको, और देखता हूँ कब तक चलता है, मतलब ऐसा लग रहा था अब कोई रास्ता नहीं है, तो चुप दुबक के कंबल में पड़े हुए थे। तो ये कह रहे सिलसिला 2 या 3 मिनट तक चलता रहा। उसके बाद वो उंगलियां घूमने बंद हो गई बालों पे। उसके बाद मुझे वो क्रॉलिंग का जो फील थी वो बेड के नीचे से फील हो रहा था कि कोई वापस क्रॉल कर रहा है। तो कहने लगे वो मेरी ज़िंदगी की सबसे लंबी रात थी, ना मैंने मॉम को उठाया ना मैंने अपनी बहन को उठाया, मैं वैसे ही स्टैचू बन के बिल्कुल जम करके ऐसे ही लेटा रहा मतलब, और सुबह होने का इंतज़ार करता रहा। तो सुबह हुई तो मैं भाग करके सीधा अपनी माँ के कमरे में गया और मैंने पूरी बात बताई। तो मदर को समझने में देर नहीं लगी, उन्होंने मेरी बात पे विश्वास किया, क्योंकि उनको 2 दिन पहले एक आदमी दिख चुका था उनके बेड के पास खड़ा हुआ। तो कहते हैं उस समय फ़ोन वगैरह कुछ थे नहीं, लैंडलाइन हुआ करते थे। तो उन्होंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, उनका ऑफिस जहाँ पे भी टूर पे गए थे तो वहाँ पर कुछ रहा होगा ऑफिस का नंबर वगैरह उनके पास। तो उन्होंने उस पर कॉल किया और बोला कि आप एकदम से तुरंत घर आ जाओ, हम लोग बहुत परेशान हैं। तो कह रहे मेरे डैड जो है नेक्स्ट डे ही वापस आ गए।
और उसके बाद सारे आसपास के जितने भी क्वार्टर्स थे, गार्ड थे, और सबको ये बात बताई। तब उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है ना, पहले कोई केमिकल इंजीनियर रहते थे, वो भी टूर पे कहीं बाहर गए थे और उनका हार्ट अटैक से डेथ हो गई कहीं। तो जब उनकी खबर उनके फादर को मिली, मतलब उनकी फैमिली रहती थी उस घर में, और तो उनके फादर को जब ये खबर मिली तो उन्होंने बाथरूम में जाके ना खुद को आग लगा ली। तो आग लगा ली अपने आप को, क्योंकि बर्दाश्त नहीं कर पाए अपने बेटे का गम, तो उन्होंने खुद पे आग लगा ली। तो उसी बाथरूम में जहाँ पर वो पुताई करते थे और बार बार कालापन आ जाता था, उसी बाथरूम में जले थे उसके फादर। और कहते हैं कि उसके बाद उस घर से दो डेड बॉडीज़ निकली, मतलब एक तो बेटा हो गया और एक फादर हो गए। दो का क्रिमेशन उस समय हुआ। तो हो सकता है वो हॉन्टेड सोल रही होगी जो उस घर में घूमती थी। और वो जो बच्चे को फील हो रहा था उसके बालों पे, तो वो अपने बच्चे के जैसे फील कर रहे थे उस समय, क्योंकि अपने बच्चे के दुख में वो गए थे। तो उस बच्चे को भी अपना बच्चा ही सोच करके उसके बालों पे वो प्रेम से हाथ घुमा रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी का कोई नुकसान नहीं किया। तो इस तरह से इंसान की ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं होती हैं, जब कोई अतृप्त आत्माएं या कोई फ्रस्ट्रेशन में कोई चला जाता है, दुख में चला जाता है, तो वो फिर सिलसिला चलता रहता है। वो नेक्स्ट मतलब जो सूक्ष्म शरीर में जब चले जाते हैं, तो उस समय भी मन की वही अवस्था रहती है जो उस समय डेथ के टाइम पे रही होगी। तो इस तरह की मृत्यु जो होती है वो भटकती हैं आत्माएं फिर उसमें। तो इसलिए हमेशा इंसान को, जो भी इंसान के जीवन में आता है, उसको बर्दाश्त करना, उसको झेलना, उसको हमें सहन करना सीखना चाहिए। क्योंकि आज तो लग रहा है कि बहुत मुश्किल है जीवन काटना उसके बिना, लेकिन उसकी मृत्यु के पश्चात भी वो मुश्किल आसान नहीं होती है। उसके बाद वो मुश्किल फिर वही मुश्किल रहेगी, मतलब मन की वही अवस्था रहेगी जो जीते जी थी हमारी। अगर हम दुख में गए तो वो दुख फिर आगे के लिए कंटिन्यू हो जाएगा, चाहे वो सूक्ष्म शरीर में ही क्यों ना हो। तो अब ये आप अपने सोच समझ के हिसाब से विश्लेषण करें। कुछ घटनाएं हमें काफ़ी कुछ सिखाती हैं, और अगर हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना चाहते हैं या अध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें हमें सोचने पे मजबूर करती हैं कि जीवन कैसे जीना चाहिए, और आत्मा क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, स्थूल शरीर क्या है, और मन की जो अवस्था है उसका मृत्यु पर क्या असर होता है, या हमारे पुनर्जन्म पे क्या असर होता है, या हमारे जो सूक्ष्म शरीर में जब प्रवेश करेगी आत्मा तो उसमें क्या असर होता है। तो ये सब चीज़ें हमें ये घटनाएं सिखाती हैं। ये इंसिडेंट मेरी एक जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे भेजा है। तो जो लड़का है जिसने मुझे ये घटना भेजी है, उनका नाम हम अज्यूम कर लेते हैं अमित है, उन्होंने नाम बताने से मना किया है। तो घटना ऐसी है कि उनके, जो लड़का मुझे कहानी भेज रहा है, उसके चाचा जी जो हैं वो पूना में ऑटो चलाते हैं, ऑटो रिक्शा चालक हैं वो। तो उनके साथ एक घटना घटी, तो उसने मुझे भेजी है। तो घटना ऐसी थी कि उस दिन उसके चाचा जी को ऑटो चलाते हुए काफ़ी रात हो गई, मतलब काफ़ी बिजी रहे उस दिन। वो रात के 12:30 बज गए थे। तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं घर चला जाता हूँ। और जहाँ पे उन्होंने वो अपनी सवारी ड्रॉप की थी, वो वहाँ से उनके घर का रास्ता तकरीबन 20 मिनट की ड्राइव पे था। तो उन्होंने सोचा कि चलो अब डायरेक्ट घर ही चला जाए। थोड़ा सा घर उनका आउटस्कर्ट्स में था पूना के, थोड़ा सा सुनसान इलाका पड़ता है। तो कहने लगे कि थोड़ी दूर जाने के बाद, जैसे वो खाली ऑटो अपना घर लेके तरफ जा रहे थे, तो 5-7 मिनट के बाद उनको ऐसा फील हुआ कि वो औरत दूर खड़ी है, वाइट कलर की साड़ी में ना, हाथ दे रही है और काफ़ी परेशान नज़र आ रही है। तो उन्होंने उसके बाद जाके ऑटो थोड़ा स्लो किया। तो वो लेडी बहुत ज़्यादा बैक करने लगी, भाई साहब प्लीज़ प्लीज़, कोई ऑटो वाला ऑटो नहीं रोक रहा है, प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल जाना है, और मेरा कोई रिलेटिव है, बहुत क्लोज रिलेटिव, वो एडमिट है हॉस्पिटल में, एक्सीडेंट का केस है, और प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल छोड़ के आइए आप प्लीज़। तो और वो आंखों में आंसू भरे हुए उसके, तो उनको बड़ी दया आई। उन्होंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, इंसानियत के नाते। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बहन जी, आप बैठिए बैठिए, अब मैं छोड़ के आता हूँ आपको, मैं शॉर्टकट लेके आपको जल्दी पहुँचा दूँगा। तो उन्होंने कहा मैंने शॉर्टकट लिया और मैंने उनको
हॉस्पिटल की बैक साइड जो थी उस तरफ ड्रॉप किया, मतलब क्योंकि वो शॉर्टकट के रास्ते आ रहे थे तो बैक साइड पड़ती रही होगी उस साइड से। तो उन्होंने कहा बहन जी ये 150 रुपये होते हैं। तो कहा भाई साहब मैं अभी लेके आती हूँ पैसे, मेरे अपस्टेयर्स में जाऊँगी, मेरे को और रिश्तेदार भी पहुँचे हैं यहाँ पर, तो मैं उनसे लेके आती हूँ, मेरे को खुले नहीं हैं। तो कह कि मैं नीचे वेट करने लगी, मैंने कहा चलो लेके आएंगे पैसे। मेरा आधा घंटा हो गया मुझे बैठे बैठे, परेशान हो गया, सोचा क्या करूँ। तब तक कहने लगे हॉस्पिटल की चक्कर काटता हुआ एक चौकीदार था, वो आया। तो उसने बोला, देखा मुझे खड़े हुए, उसने कहा भाई साहब आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा सवारी लेके आया था मैं यहाँ पर, और उसके कोई रिलेटिव एक्सीडेंट हुआ है तो पैसे लेने गई हैं ऊपर की साइड। उसने कहा भाई साहब किसका एक्सीडेंट, किसकी सवारी? ये तो मुर्दा घर है, यहाँ पर तो डेड बॉडीज ही लाई जाती हैं, यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, और आप जाइए, यहाँ कोई नहीं आया है, यहाँ पर ना कोई आता है रात को। कहेंगे ये सोच के मेरे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए कि मैं किसको लेके आया हूँ अपने ऑटो में, और आधे घंटे से वेट करा, कोई भी नहीं आया वापस। तो कहने लगे मैं आज तक नहीं समझ पाया, वो बिल्कुल रियल लेडी लग रही थी, बिल्कुल ढंग से बात की उसने, मेरे को कोई हार्म नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो वो क्या था? और ये इंसिडेंट मेरे साथ शेयर किया है किसी जानने वाले ने, जो कि भेजी है मुझे कहानी वडोदरा से। तो उन्होंने ये लिखा है कि एक रात की बात है कि उन्होंने मूवी देखने का प्लान बनाया अपने फ्रेंड के साथ में, और मूवी जो थी, मूवी का नाम था यंगिस्तान, और वो अपने एक जूनियर के साथ मूवी देखने के लिए गए। तो मूवी जो है वो नाइट का शो था, तो 1 बजे के करीब वो मूवी ख़त्म हुई, मतलब मॉर्निंग की हो जाती है 12 बजे के बाद तो नेक्स्ट डे। तो वो कहते हैं कि हम लोगों के पास तब बाइक नहीं हुआ करती थी, तो हम लोग पिक्चर हॉल से निकले और हम पैदल पैदल अपने जहाँ रूम ले रखा था वहाँ के लिए हम रवाना हो गए और पैदल पैदल चलने लगे। तो कहते थोड़ी दूर में एक ब्रिज था जो अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो उसके पास ना पुलिस की एक सूमो खड़ी थी गाड़ी। तो वो बोलने लगे कि हम अपने नए थे उस शहर में, तो हम ना पुलिस वालों के पास जाके अपने उस जगह का नाम पता कि कामापारा या कुछ इस तरह की जगह का नाम है। तो वो कहने हमने रास्ता पूछने लगे कि वो रास्ता किस साइड को है। तो तब तक कहते हैं मुझे अपोजिट साइड से एक बच्चा जो है साइकिल में आता हुआ नज़र आया। तो मैंने उसे मैं पुलिस वालों से बात ही कर रहा हूँ इतनी देर में, तब तक मैंने उस लड़के से बोला कहाँ से आ रहे हो इतनी रात को, जाओ अपने घर जाओ, ये बच्चा कैसे आ गया यहाँ पर? मैं ये बोल रहा हूँ पुलिस वालों को, देखो देखो ये बच्चा, ये कहाँ जा रहा है बच्चा, कहाँ इतनी रात को, ये बच्चा कैसे है यहाँ पर साइकिल में? तो पुलिस वालों ने ऐसे नज़र घुमाई कि कहाँ है बच्चा? कोई बच्चा नहीं है यहाँ पर। तो कह रहे मैं देख रहा हूँ बच्चा, मेरा फ्रेंड भी देख रहा है, लेकिन और किसी को नज़र नहीं आ रहा है बच्चा साइकिल से जाता हुआ। तो अब ये क्या था मालूम नहीं। वो कह रहे हैं मेरे साथ लाइफ में एक ये इंसिडेंट हुआ है कि जो मैं आज भी सोचता हूँ कि वो क्या था।